फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड कॉलोनी इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। एक घर के एयर कंडीशनर के आउटडोर यूनिट में अचानक से भीषण आग लग गई और कुछ ही देर में आग पूरे घर में फैल गई। किसी को भागने का मौका तक नहीं मिला। आग में दम घुटने के चलते पति पत्नी और उनकी बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में बेटा गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के फरीदाबाद से आई है। एसी के आउटडोर यूनिट में आग लगने के बाद पूरे घर में आग तेजी से फैली। दम घुटने के कारण पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई और बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। एसी के आउटडोर यूनिट में आग कैसे लगी, कारण क्या रहा, क्या टेक्निकल फॉल्ट रही, ये सब जांच का विषय है। लेकिन ये सावधान करने वाली खबर भी है आपको। आप अपनी एसी की टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाते रहें, चेक करें। ऐसा तो नहीं बहुत देर से एसी की यूनिट ऑन है और वो हीट अप हो गई है और इस वजह से आग लगी है। ऐसे बहुत सारे और कारण हो सकते हैं। तस्वीरें वाकई में परेशान करने वाली हैं। हरियाणा के फरीदाबाद से दर्दनाक हादसे की खबर आई है। फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ एसी में आग लगने से एक पति पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई है। धुएं से दम घुटा उनका। क्या हुआ था, किस तरह की चीजें, हमारे साथ खुद मकान मालिक मौजूद हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मैं रितु मलिक, फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। मेरे घर में स्प्लिट में आग थी और 3:15 बजे मेरी अजाक खुली तो मेरे स्प्लिट से अंदर की और कमरे में आग गिर रही थी। मैंने अपनी बेटी उठाई और मेरा हाथ भी जला हुआ है, देख लो आप, आग बुझाने की कोशिश में जला है। मैंने अपनी बेटी को उठाया, मेरे साथ ही सो रही थी। फिर मेरे पति के कमरे में गई मैं भाग के और उनको निकाला। नंगे पैर हम नीचे खड़े हुए। तब तक 3:30 बज चुके थे और हमने खूब हल्ला किया, आग लग गई, आग लग गई। मेरे पति ने, मैंने कहा रजत गोयल को फोन कर दो, ऊपर जो 4th वाले हैं उनको फोन कर दिया गया। अरे इनको ये यहाँ ही मिल गए, हमें इधर आए और फिर उधर गए। ये जो 3 लोग थे, तीनों से मेरी बात हुई है। 3:30 बजे थे उस समय, जैसे ही मैं नीचे आई हूँ। तब तक हम भी तो उतर के आए। हमने कहा आप उतर आओ भाई साहब, आग लग गई है। तो ये अंदर की ओर चले गए। अच्छा, ये ऊपर चले गए। किराएदार थे? मेरे नहीं है, ये 2nd फ्लोर खाचरू जी का है, राकेश खाचरू जी का, उनके किराएदार है। और 3rd फ्लोर भी इनका ऑफिस है ऊपर। ये अपने ऑफिस की तरफ भागे, अब ये मुझे नहीं पता। वहाँ धुआं था, उससे इनकी दम घुटने से वहीं पे गिर गए, क्योंकि ऊपर लॉक था, 4th वाला जो छत लॉक करके रखा जाता है। बता रहे हैं कि जब शुरुआत में आग लगी और आप नीचे की तरफ आई, तब ये आपको मिले थे। आपने कहा कि भाई आप नीचे आ जाओ। यहाँ बालकोनी से मिले ना, हम तो यहाँ खड़े थे। पुलिस वाले आए हुए थे सारे, पुलिस भी थी, कोई ऊपर नहीं गया, पुलिस वाला भी सारे, क्योंकि धुआं ही इतना था। इनकी बिल्डिंग से भी इन्होंने काफी हेल्प की, पानी की बाल्टियां भर भर के डाली और मयंक ने ऊपर से गए छत से छत। तो 4th वालों को भी मैं यही चिल्ला के बोल रही थी, आप इधर से आ जाओ, छत से छत नीचे उतर आओ, क्योंकि आग बहुत भयानक थी, बिल्कुल जैसे फिल्मों में। मैं तो थर उस समय भाई साहब नहीं सोचता, मेरा तो पूरा घर बर्बाद हो गया, पूरा कुछ नहीं बचा। अगर हम बीच में होते और सोए रह जाते तो आज हम भी चिंता नहीं होते। ये तो गुरुजी की बड़ी कृपा, हम उनको मानते हैं, उन्होंने हमें बचाया। ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। ये सब बिल्डर जो गलत वायर से वायरिंग करते हैं, उन्हीं से हुआ है। पूरा घर भी जल गया? हाँ, पूरा जल गया, पूरा बर्बाद है। जो लोग जिनकी डेथ हुई है, ये कहाँ के रहने वाले थे, क्या है कुछ जानकारी? ग्रीनफील्ड के थे। इनके मम्मी 6 साल से यहीं रह रहे हैं और किराए पे 4 साल से हैं। हम भी 4 साल से, इधर नया फ्लोर है, ये किराए पे थे हमारा अपना। पीछे वो उनकी मम्मी और उनको इन्फॉर्म कर दिया था, मैंने ही बताया, 1121 में रहती है इनकी मम्मी और भाई, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया। इनके बेटा पीछे फंसा था, वो सुरक्षित है, उसकी टांग में लगी है। वो कूदने की कोशिश कर रहा था ऊपर से। इतना भयानक मंजर था, आप सोच सकते कि कैसे कैसे बचे हैं हम लोग। देखो, प्रभु की बड़ी कृपा है कि प्रभु को मानते हैं, अच्छे नेक काम करते हैं, तो हम बच गए, नहीं तो हम भी जले होते आज। बेड पूरा जल गया, सारे घरों, पूरा मेरा एसी, मेरा सब चीज, कुछ नहीं रहा। देख सकते हैं हम? हाँ, देख लीजिए आप। और शोएब रजा हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। शोएब, बताइए क्या जानकारी आपको मिल रही है, कैसे ये हादसा हो गया और जो बेटा इस आग में जिंदा बचा है उसकी हालत अभी कैसी बताई जा रही है? बिल्कुल प्राची, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी एसी में आग लगी हुई जगह नहीं, बल्कि किसी बम ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है, ऐसी में जगह खड़ा हूँ। शुरुआत में तो आप इस एसी को ही देख लीजिए, जहां से इस पूरी जो हादसे की शुरुआत हुई, इसकी क्या स्थिति है, उसके बराबर में जो रूम है इसकी स्थिति देख लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ पर ब्लास्ट हुआ हो। पूरा जो घर है, जो फ्लैट है, बड़ा अच्छे से डिजाइन करके इसको बनाया गया था, लेकिन हालात देखिए कि हर चीज यहाँ पर जल गई है और कुछ भी यहाँ बचा नहीं है। सब कुछ यहाँ पूरे घर में, ये सिर्फ रूम नहीं बल्कि बाहर भी आप देखेंगे यहाँ अंधेरा है, जाहिर सी बात है अब तो
लेकिन हर चीज पूरी जलकर खाक हो गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ये भयानक हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। और ये देखिए कि मैं इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हूं, जहां से एसी में आग लगने की शुरुआत हुई और पूरे जो बिल्डिंग है 4 या 5 माले की पूरी बिल्डिंग है, पूरा धुआं ही धुआं यहां पर फैल गया। और जिन लोगों की मौत हुई है, जिस परिवार के पति पत्नी और बेटी की, वो 2nd फ्लोर में रहता है। तो ये फर्स्ट फ्लोर में आग लगी और 2nd फ्लोर में तक जो धुआं फैला, उसके बाद उन्होंने जब नीचे आकर निकलने की कोशिश की तो ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं बाहर की तरफ जो सीढ़ियां है, जो जीना है, उसके जरिए उन्होंने उतरने की जब नीचे कोशिश की तो इतना ज्यादा, क्योंकि मैं यहाँ हूं, अभी रात के 3 बजे का यह हादसा हुआ, लेकिन अभी भी धुआं है वो यहाँ आपको दिखाई देगा और दम अभी भी घुटता है। तो इन सीढ़ियों से 2nd फ्लोर से उन्होंने नीचे आने की कोशिश की। सामने देखिए शीशे टूटे हुए हैं। ये कोशिश की गई हो कि किसी तरह से नीचे नहीं आया जा रहा तो वहां से कूद जाए, लेकिन वो लोग ऊपर से नीचे जब तक आते, इन्हीं सीढ़ियों पर उन्होंने दम तोड़ दिया। ये देखिए कांच के शीशे ये पूरी तोड़ दिए गए, खिड़कियां टूटी है। तो फर्स्ट फ्लोर में आग लगती है और 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर हर जगह पर जो आग है वो पहुंच जाती है और लोग नीचे आने की जब कोशिश करते हैं तो दम घुटने से सीढ़ियों में उनकी मौत हो जाती है। ये स्थिति इस पूरी बिल्डिंग की है। इससे कई तरह के जो सवाल हैं वो ना सिर्फ बिल्डर बल्कि दूसरे तरीके से भी खड़े होते हैं कि यकीनन एसी का तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या उन तमाम नियमों या उस तरह की जिस तरह से ये मकान मालकिन जो रितु जी है जिनकी हम बात भी कर रहे थे, वो सवाल उठा रहे हैं कि वायर का इस तरह से बिल्डर कुछ भी कारण हो सकता है, एसी का माल फंक्शन हो सकता है, मिस फिटिंग वायर की हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि 3 मासूमों की इसमें जान चली गई।